नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूएसडी आईएनआर के बारे में चर्चा करेंगे और एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा यूएसडी आईएनआर का। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यूएसडी आईएनआर के चार्ट पर चलते हैं। ये दोस्तों यूएसडी आईएनआर का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में हमने एक ये अब सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है जो ऊपर की तरफ आ रही है। और दोस्तों यहाँ एक आपको रेजिस्टेंस का जोन नजर आएगा, समझ आएगा। तो यहाँ वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो ये एक जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये एक रेजिस्टेंस का जोन बनता है। रेजिस्टेंस के जोन के नीचे अभी अभी रेजिस्टेंस के नीचे यूएसडी आईएनआर क्लोजिंग करके आ गया है। लास्ट मंथ यहाँ तेजी दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर ये हायर जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला। और ये 3 महीने से 3 हफ्ते से ये कंटिन्यूस इन लेवल्स पे रिजेक्शन देखने के बाद अभी यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ आ गया है। तो दोस्तों एक सपोर्ट जोन की बात करें वीकली चार्ट पर, तो सपोर्ट जोन जो ये लाइन है, यहाँ एक सपोर्ट जोन हमें समझ आता है जो 73.96 यहाँ हमें बता रही है। उसके बाद दोस्तों यदि डेली चार्ट में हम चलें तो डेली चार्ट में आप देखेंगे कि ये एक जिगजैग जो फॉर्मेशन इसने यहाँ बनाने की कोशिश की थी। तो यहाँ से जब इसने ट्रेड करना शुरू किया था, एक हाई लगाया, फिर यहाँ एक सपोर्ट लेने की कोशिश की 74.75 के लेवल्स के आसपास, फिर एक तेजी आई 75.3 के आसपास की तेजी। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो ये हाई और ये हाई, तो एक लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ। लोअर हाई फॉर्मेशन के बाद एक ये लो ब्रेक करके ये लो लो एक नया लो बना रहा है, तो एक लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक तरीके से लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन की कंडीशन में अभी यूएसडी आईएनआर आ गया है। और इसके सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों ये एक जो यहाँ एक लो बनता है, ये 4 दिन के कंसोलिडेशन का, यहाँ एक सपोर्ट इसे बनता है 74.3 के लेवल्स। और इस गैप को ये बेशक फिल करने की कोशिश करेगा और ये एक वीकली सपोर्ट जो कि 73 या 74 के लेवल्स पर है, यहाँ आने की कोशिश भी कर सकता है, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। तो दोस्तों ये वीकली और डेली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें ऊपर की तरफ तो एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, एक अच्छी सप्लाई हमें लगता है। और नीचे की तरफ ये यहाँ रुककर छोटे छोटे सपोर्ट बना सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है और धीरे धीरे इस इन लेवल्स के आसपास तक आने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों एक बार यूएसडी आईएनआर का जो करंट वैल्यू अभी चल रहा है 74.19 जो स्पॉट वैल्यू है, वो उसके हिसाब से यदि हम एक अगले जो दिन की ट्रेडिंग अभी शुरू होगी, मंडे की ट्रेडिंग शुरू होगी, तो हम उससे एक अंदाजा लगाएं तो लगभग हमें 25 पैसे की गैप डाउन देखने को मिल सकती है। 20 से 25 पैसे की गैप डाउन हमें देखने को मिल सकती है। और दोस्तों जब भी गैप डाउन होता है यूएसडी आईएनआर में, तो ये मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि उस दिन आप तेजी तो बिल्कुल भी मत खेलिएगा या तेजी खेलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, या आप किसी भी तरह के होप में मत रहिएगा कि यूएसडी आईएनआर गैप डाउन करने के बाद रिकवर करेगा और बहुत अच्छी तेजी हमें बुलिश व्यू हमें देखने को मिल सकता है। क्यों ऐसा दोस्तों? इसलिए क्योंकि हिस्टोरिकली भी देखेंगे यहाँ यूएसडी आईएनआर ने गैप डाउन किया और ओपन इज इक्वल टू हाई के बाद एक मंदी आई। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ गैप डाउन किया, ओपन उसके बाद गैप डाउन करने के बाद जो क्लोजिंग वैल्यू थी उसे चेज किया इस कैंडल में और फिर ये नीचे आ गया। इसी तरह दोस्तों जब भी यूएसडी आईएनआर एक अपने लो वैल्यू के नीचे गैप डाउन करता है, तो उस दिन हम बिल्कुल एक अंदाजा लगाते हैं, यहाँ आपको एक गैप डाउन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम एक अंदाजा लगाते हैं कि उस दिन हमें बिल्कुल भी मंदी देखने को मिलेगी, तेजी देखने को नहीं मिलेगी। ये एक एक्सेप्शनल केस बनता है, यहाँ इसने ये गैप डाउन किया था और उसके बाद ये तेजी में आया। लेकिन दोस्तों मेजर ऑफ द कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन करने के बाद एक हमें मंदी ही देखने को मिलती है। आप बेशक 15 मिनट आवरली का ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। 15 मिनट आवरली में यदि वो सस्टेन नहीं कर पा रहा अपने लो वैल्यू को, तो दोस्तों वो बिल्कुल ही पूरे दिन की ट्रेडिंग में वो नीचे की तरफ जा सकता है। तो आप इस चीज का ख्याल रखिएगा। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप अपने हिसाब से उसे देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपके साथ एक बार डेटा शेयर कर देता हूं।
तो डेटा में हम आ गए हैं और डेटा ये फ्यूचर्स का डेटा है और फ्यूचर्स के डेटा में यदि आप देखेंगे तो जो वीवैप की वैल्यू है वो नीचे की तरफ आ रही है 74.98, 74.74 और अभी वीवैप जो दिवाली का सेशन था, जो मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन था, उसमें 74.62 पर आ गया है। तो दोस्तों ये यूएसडी आईएनआर जो अपना लो लगा रहा है वो 74.59 पर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गैप डाउन के बाद ये सपोर्ट भी हमें टूटता हुआ नजर आएगा और नीचे का हमें एक नया सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ दोस्तों ये लोअर हाई पैटर्न बना रहा है, जैसा कि हमने चार्ट में भी देखा कि इसका जो हाई है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा और वहां से फिर से सेलिंग आ जाती है, एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये जो रोल ओवर हुआ था ये भी एक अच्छे नंबर से रोल ओवर हुआ था, 21 लाख 21 लैक्स के आसपास हमने पोजीशन बना के रोल ओवर किया और मंथली अगर डेटा देखेंगे तो उसके बाद यूएसडी आईएनआर जिन पोजीशंस पर था वहां सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हायर लेवल्स हैं, जो ये वीवैप के हायर्स लेवल हैं, ये हर लेवल अपने आप में एक सप्लाई का काम करेगा। यदि यूएसडी आईएनआर तेज होने की कोशिश करेगा तो ये हर लेवल पर रुकेगा, हर लेवल पर रुकने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये हमें समझ आता है यूएसडी आईएनआर के फ्यूचर्स के डेटा से। और यदि स्ट्रेटल का डेटा देखें और हम 3 नवंबर का इसमें डेटा डालें तो 3 नवंबर जो लास्ट एक्टिव ट्रेडिंग सेशन था, लास्ट एक्टिव ट्रेडिंग सेशन 3 नवंबर का था, उसमें दोस्तों यदि आप देखें तो 75.5 की बार जो है ऑप्शंस की वो सबसे ज्यादा है, 2.5 लाख से ऊपर अभी इसमें वैल्यू ट्रेड कर रही है। तो इस ये एक अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है, 2.5 लाख से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये एक अच्छी वॉल का काम कर सकता है। 75 पे हमें टसल देखने को मिल रहा है और 74.5 और 74 से 74.5 तक के जोन में हमें एक अच्छे सपोर्ट की उम्मीद नजर आ रही है। तो दोस्तों ये डेटा हमें बताता है और इस लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था 4 नवंबर का ट्रेडिंग सेशन जो था, इस ट्रेडिंग सेशन के बिहाफ पर यदि हम एक पोजीशन देखना चाहें, हम एक स्ट्रेटेजी देखना चाहें, तो दोस्तों ये एक हम जो यूएसडी आईएनआर क्योंकि हालांकि एक बड़ी रेंज में ट्रेड नहीं करता है, 1 से 2 रुपए की रेंज में ट्रेड करता है, तो ऑलमोस्ट 1 रुपए की रेंज में यदि हम यूएसडी आईएनआर में आयरन कॉन्डोर की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू भी ट्रेड करते हैं, छोटे प्रॉफिट के साथ भी हम पोजीशंस क्लोज करके फर्दर उसे ट्रेड करते हैं, तो दोस्तों ये यूएसडी आईएनआर की जो आयरन कॉन्डोर की 1 रुपए की रेंज की स्ट्रेटेजी होती है, ये एक अच्छा पैसा भी दे देती है, क्योंकि यूएसडी आईएनआर यदि नीचे की तरफ जाता है तो वो अपने सेंट्रल लेवल की तरफ ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। आपको कहीं ना कहीं महीने के बीच में 15 दिन में 20 दिन में उसमें एक अच्छी वैल्यू आपको परसेंटेज वाइज देखने को मिल सकती है। तो मैं अपनी बात को बताना चाहूंगा, मैं किस तरीके से बताना चाह रहा हूं। जैसा कि यूएसडी आईएनआर में अगर आप प्रीमियम्स देखेंगे 4 नवंबर के, तो दोस्तों यहाँ पुट में यहाँ 25 पैसा है, यहाँ 25 पैसा है, तो ऑलमोस्ट 25-25 पैसे को हमने सेल कर दिया, प्रीमियम कलेक्ट कर लिया। यानी हमने यहाँ एक स्ट्रेडल ना बना के हमने नियरेस्ट स्ट्रेंगल ले लिया, वो भी एक स्ट्रेडल की तरह ही काम कर सकता है। तो दोस्तों हमने एक स्ट्रेंगल शॉर्ट कर दिया, नियरेस्ट स्ट्रेंगल शॉर्ट कर दिया प्रीमियम के अकॉर्डिंग की प्रीमियम जो सेम है, जो कॉमन प्रीमियम है 25-25 पैसा है, सेम है, हमने उन्हें सेल कर दिया। और उनसे 50-50 पैसे की दूरी, उनसे 50-50 पैसे की दूरी पे हमने लॉन्ग ले लिए। जैसे ये 74.75 की कॉल थी तो 50 पैसे दूरी पे हमने कॉल सेम क्वांटिटी लॉन्ग कर ली। इसी तरह दोस्तों हमने पुट में भी सेम क्वांटिटी नीचे की तरफ लॉन्ग कर ली। तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपके जो ब्रेक इवन बनते हैं वो ऑलमोस्ट 1 पैसा, ऑलमोस्ट 100 पैसा या 90 पैसे के आसपास का आपका जो ब्रेक इवन बनते हैं। उसके बाद आपका लॉस बेशक कैपिटल डिप्लॉयड के अकॉर्डिंग परसेंटेज वाइज बड़ा हो सकता है, पर दोस्तों इसमें पॉसिबिलिटी जो होती है, रेंज की पॉसिबिलिटी आप देखेंगे तो यदि इस रेंज में यूएसडी आईएनआर कुछ समय बिताता है या ऊपर नीचे करके इस रेंज में वापस भी आ जाता है, तो एक समय पे यदि आयरन कॉन्डोर, अगर आप इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट देखेंगे तो 3100 के आसपास है, 16,000 इसमें पोजीशन वैल्यू डिप्लॉय हो रही है। तो यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 19% के आसपास आता है। यदि ये 16,000 की जगह यदि ब्रोकर आपका 20,000 में भी ये पोजीशन बनवाता है, तो दोस्तों 20,000 में भी यदि आप मैक्सिमम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 15% है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें 15% के लिए ट्रेड नहीं करना है,
15% के लिए नहीं जाना है। यदि इसमें इस पोजीशन में मुझे 20,000 लगा के यदि मुझे 5% 5 से 10% का गेन भी मिलता है, तो दोस्तों ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी मेरे लिए हो जाएगी। यदि मुझे 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल न्यूट्रल रखते हुए बिना छेड़छाड़ किए यदि मुझे इसमें पैसा मिलता है, तो ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटेजी हो जाएगी। आयरन कॉन्डोर बिल्कुल एक अच्छी स्ट्रेटेजी यूएसडी आईएनआर में कहलाएगी। और दोस्तों एडजस्टमेंट की बात करें तो एडजस्टमेंट में या तो आप 2 तरह की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यूएसडी आईएनआर यदि नीचे की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ कॉल साइड में जैसे आपने कॉल लॉन्ग किए हैं तो आप इसकी पोजीशन को कम कर सकते हैं एज पर वैल्यू, या फिर आप जो अपना शॉर्ट है उस शॉर्ट में प्रॉफिट बुक करके आप अपनी कॉल शॉर्ट को नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल को आप स्ट्रेडल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस स्ट्रेडल के अकॉर्डिंग आप फिर से 50 पैसे का प्रीमियम आगे बाय में ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वैल्यू को ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है क्योंकि ये मंथली है तो आप जो भी पोजीशन लें, जो जैसे यदि ये नीचे जाता है तो आप नेक्स्ट मंथ की फार कॉल्स को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ की मैं 75 की कॉल्स को राइट कर दूंगा और 75.75 या 76 की लॉन्ग कर लूंगा क्योंकि उसमें वो बहुत दूर रहेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट मंथ में पोजीशंस को राइट करने से फायदा ये मिलता है कि यदि यूएसडी आईएनआर नीचे का मोमेंटम अपना बरकरार रखेगा तो हमें नेक्स्ट मंथ की पोजीशन में पैसा जल्दी मिल जाएगा, डीके जल्दी मिल जाएगा। और यदि यूएसडी आईएनआर रिवर्स लेता है तो क्यों, और रिवर्स लेता है फॉर एग्जांपल 74.2 से लेके 74.7 तक आ जाता है तो मेरी जो इनिशियल पोजीशन है इसमें मुझे फायदा मिलेगा और नेक्स्ट मंथ की पोजीशन को मैं होल्ड रख सकता हूं और मैं उसको नेक्स्ट मंथ के हिसाब से एडजस्टमेंट्स ढूंढ सकता हूं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं आयरन कॉन्डोर में। यूएसडी आईएनआर में मुझे इसलिए अच्छा लगता है, आसान इसलिए लगता है क्योंकि इसमें यदि आप लॉस भी देखेंगे तो वो उतना बड़ा नहीं होता और लॉस उतना बड़ा नहीं होता और लॉस को अगर आप मैनेज करना चाहें, फ्यूचर्स को राइट करना चाहें या फ्यूचर्स के साथ भी लॉस को आप मैनेज करना चाहें तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड करके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक व्यू था, एक सजेशन था, एक ओपिनियन था यूएसडी आईएनआर को लेके कि यूएसडी आईएनआर में अभी आप देखेंगे तो 74 से 74.5 में पुट की वैल्यूज जो है सपोर्ट देने की कोशिश कर रही हैं। 75 पे आपको प्रीमियम डीके देखने को मिल सकता है क्योंकि दोनों ही टसल जोन में हैं और 75.25 पर आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि काफी बड़ा 2.5 लाख के ऊपर वैल्यू ओपन इंटरेस्ट में बन गई है। तो दोस्तों चार्ट की मदद से और डेटा की मदद से हमें यूएसडी आईएनआर में अभी 74 से लेके 75 की रेंज 75.25 कह सकते हैं, ये रेंज हमें समझ आती है। तो दोस्तों आपको मेरा व्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और कोई भी आपका सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी theactivetrader@gmail.com, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।